एक स्टूडेंट मुझसे बोला कि उसने है ना मेरी वीडियो अपने किसी रिलेटिव को दिखाई, तो वो वीडियो देख के ये कहते हैं कि यार ये जो बंदा वीडियो बनाता है ना, ये फेमस होने के लिए बना रहा है, तो इसमें गलत क्या है? मेरे को फेमस होना है। फेमस होना गलत कैसे हो सकता है? और मैं तो चाहता हूँ मैं फेमस हूँ, मेरे जो व्यूअरशिप है वो बढ़े, ताकि मैं अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाऊँ। अरे भाई, जब तक मैं फेमस नहीं होऊंगा, मेरे मन के जो विचार हैं, मेरी जो बातें हैं, वो दूसरों तक पहुंचेंगी कैसे? जितना ज़्यादा मैं फेमस होऊंगा, उतनी ज़्यादा मैं अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकता हूं। मैं तो चाहता हूं फेमस होना। ये तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो कि भाई साहब, ये जो आप वीडियो बनाते हो इसका पर्पस क्या है? तो भाई, मेरा मेन पर्पस है फेमस होना। लेकिन जब मैं अपनी वीडियो पर बात रखता हूँ, कोई आता है उस पर कमेंट करता है, गाली गलोच उल्टा सीधा बोलना, भाई मैं सिंपल सा उसको इतना सा रिप्लाई करता हूँ, यार अगर तुझे मेरी बातों से समस्या है या तुझे मेरी बातों से विरोध है, तो सिंपल है यार, तू भी वीडियो बना यार, नेट पे डाल, तू भी फेमस हो। पहली बात तो ये, भारत में संविधान आप लोगों को और मेरे को क्या अधिकार देता है पता है आपको? टोटल मिला के 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें इंदिरा गांधी जी ने एक को हटा दिया, बचे 6। और उन 6 में एक है अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार। और अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या कहती है? अभिव्यक्ति की आज़ादी कहती है अपनी बात को रख सकते हैं हम, कि भाई जो भी हमारे मन में है वो बोलो, किताब लिख कर बोलो, फिल्म बनाकर बोलो, वीडियो बनाकर बोलो, बस अपनी बात को रखो। मेरे मन में बात है, मैं रख रहा हूँ, आपको जो लगता है आप अपनी बात रखिए, मैं रोक थोड़ा ना लूँगा आपको। चलिए, ये तो बात रही कि मेरा वीडियो बनाने का क्या पर्पस फेमस होना है। जी हाँ, एक्सेप्टेड, मेरा मेन पर्पस फेमस होना ही है। वो एक अलग बात है कि यार जो चैनल जो ग्रो कर रहा था, अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए थे, वो चैनल ही यूट्यूब ने उड़ा दिया। और अभी जो कुछ सब्सक्राइबर हैं, उड़ा दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं क्या करूँगा? मैं एक और चैनल बनाऊँगा। मैंने हारना नहीं सीखा है। मुझे ये पता है कि मैं जिस रास्ते पर हूँ वो सही है, उससे मैं किसी को चोट नहीं पहुँचा रहा हूँ, और ना ही इससे किसी का कोई नुकसान होने वाला है। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मेरे इस वीडियो बनाने से और मेरी बातों को रखने से मैंने कईयों की लाइफ बचाई है। हाँ, उन बच्चों ने आके मुझसे खुद बोला है कि वो कहाँ जाने वाले थे और कैसे वो बच गए। मैं बीच में सोच भी रहा था कि यार मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, लेकिन जब उन 4-5 बच्चों को मैंने सुना, फिर मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन आया कि कोई बात नहीं यार, 100 लोग नहीं देख रहे, 200 लोग नहीं देख रहे, वो 4 व्यूज़ तो आ रहे हैं ना, बहुत है यार। और मेरी वीडियोस की वजह से 4 की ज़िंदगी बची यार, यही अचीवमेंट है मेरे लिए। चैनल मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कुछ अच्छा करने जाओगे ना, तो ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो उसमें नेगेटिविटी ढूंढने की कोशिश करेंगे और आपको डिमोटिवेट करेंगे। भले ही आपके उस काम से उस इंसान पर कोई प्रभाव ना पड़ता हो, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, लेकिन फिर भी वो अपने दिमाग में ऐसी टेंशन लेके रखेगा और आपको पीछे करने की कोशिश करेगा। क्योंकि अपने भारत की स्थिति या सोच ऐसी हो चुकी है ना, कि अगर मुझे किसी सामने वाले से आगे निकलना है ना, तो अपने आप को बेटर करके आगे नहीं निकलेंगे, उस इंसान को जो आगे निकल चुका है उसको खींच कर पीछे करने की कोशिश करेंगे। ये होता है समाज में। इसीलिए आप अपने आसपास का लंबे समय तक कोई विकास नहीं देखते। आखिर इन सभी के पीछे रीजन क्या है? वो है ईर्ष्या, जलन। तो हम क्या करें? जलन गलत चीज़ है। देखो, हम इंसान हैं, हमारे अंदर सभी इमोशंस हैं। रावण के 10 सर, वो 10 सर क्या हैं? वो उसके इमोशंस को शो करते हैं। उन्हीं 10 सिरों में से जो एक इमोशन, वो है ईर्ष्या, वही ये चीज़ कराती है। तो हम क्या करें? वो तो एक नेचुरल चीज़ है, फिर तो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। नहीं, आप सही नहीं कर रहे हो। आपको उसी ईर्ष्या पे कंट्रोल करना है, उसको अपने वश में लेना है, उस ईर्ष्या को। उस ईर्ष्या को है ना, आपको पॉजिटिव वे में लेना है। अगर वो बंदा आगे निकल गया है, अच्छी बात है, आप उससे बेटर करने की कोशिश करो, आप कितना अच्छा कर सकते हो, और फिर उससे आगे निकलो। किसी के साथ छल करके, कपट करके, उसको पीछे करके कोई रीज़न नहीं बनता, कोई फ़ायदा भी नहीं उस चीज़ का। समाज में आपके लिए, आपके भविष्य के लिए वो बहुत गलत है। अभी शायद आपको फ़ायदा मिल जाए, लेकिन आपके भविष्य के लिए वो बहुत खतरनाक है। और यही आज भारत की स्थिति है। भारत ऐसा हो चुका है कि एक दूसरे को खींचो खींचो खींचो, और खींच खींच के यहाँ आ चुके हैं।
अभी मैं जियो पॉलिटिक्स वाला ज्ञान नहीं दूंगा कि चाइना कैसे आगे निकल गया, अमेरिका कैसे आगे निकल गया, और जबकि बहुत पीछे थे। जियो पॉलिटिक्स का ज्ञान इस वीडियो में नहीं है। हर कोई फेमस होना चाहता है। गांधी जी भी रैलियां करते थे। अगर उनकी रैलियों में 10 लोग जाते, क्या वो आगे रैलियां करते? नहीं करते ना, क्योंकि गांधी जी को भी फेमस होना था। गांधी जी को भी पता था कि भाई अगर मुझे अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी है तो पहले मुझे फेमस होना पड़ेगा। भगत सिंह, लोगों तक अपनी बातें पहुंचानी थी, तो जब तक भगत सिंह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नहीं जोड़ते तब तक वो अपनी बातों को लंबे समय तक या ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। ये भी तो एक फेमस होने का हिस्सा है ना? कि मैं ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस ज़रूर करता हूँ, और मुझे अपने आप पे इतना भरोसा है कि मैं उस इंसान को गलत रास्ते पे तो नहीं लेके जा रहा। एक पॉजिटिवनेस की तरफ, एक अच्छी सोच जो दूसरों का भला करे, अपना भला करे, सबका भला करे। ये वीडियो बनाते समय मेरे मन में विचार आ रहा है कि कभी भी आप कोई काम करते हो और हल्की सी भी आपके मन में ग्लानी सी या कुछ डाउट सा होता है, यार मेरे इस काम से कुछ गलत तो नहीं होने वाला है, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचने वाला है। अगर मेरे मन में ऐसा कभी भी कोई डाउट आता है, मैं खुद ही पीछे हट जाता हूँ। क्योंकि मेरी वीडियो बनाने का जो पर्पस है, फेमस होना तो है ही, मेरी वीडियो बनाने का दूसरा मेन पर्पस ये है कि भारत जो अपनी पहचान खोता जा रहा है विदेशी सभ्यताओं के चलते, उस पहचान को वापस लेके आना है। भारत क्या था उसको वापस लेके आना है। क्योंकि भारत की जो विचारधारा है और हिंदुत्व की जो विचारधारा है, उससे प्यारी, उससे बढ़िया सोच इस दुनिया में किसी भी दूसरी सभ्यताओं में है ही नहीं। बल्कि बाकी सभी सभ्यताओं ने हमारी इस हिंदुत्व की विचारधारा से चीज़ों को कॉपी किया है, चाहे भगवान को लेकर हो, चाहे ग्रंथों को लेकर हो। और जब भी विज्ञान की बात आती है तो केवल हमारे भारतीय ग्रंथ ही हैं जो उस वैज्ञानिकता को प्रूफ करते हैं। जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहाँ हमारा आध्यात्म शुरू होता है, और गर्व है मुझे इस बात पे। बस हम गलती इस जगह कर रहे हैं कि हम दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। बिना चीज़ों को पढ़े, बिना चीज़ों को समझे, बिना चीज़ों को जाने हम किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। और आजकल तो ये ऑनलाइन ज़माना है, इन्फ्लुएंसर्स इतने सारे बन चुके हैं, इतने सारे यूट्यूबर हैं, आपको समझ नहीं आता है किस पे भरोसा करें, किस पे ना करें। मेरे पे भरोसा करें कि ना करें, मत करिए मेरे पे भरोसा। लेकिन जो मैंने बातें बताई हैं उनको आप वेरीफाई तो कर सकते हो ना। क्योंकि मेरे को भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती थी कि भाई इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, थ्रेड पे, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है। इन पे रहना कोई गलत बात नहीं है, इनको सुनना भी कोई गलत बात नहीं, आप सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप उस चीज़ को आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं ना, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। कोई भी आया, एक हिंदू ग्रंथ में से श्लोक पढ़ दिया, बिना उसके शब्दों का संधि विच्छेद किए हुए, ना अच्छे से उसको समझते हुए, उसका आधार समझते हुए, अपने मन में जो भी एक उल्टा सीधा सा डेफिनेशन बना और उसको बोल के चल दिया। वो क्या आपने उस डेफिनेशन को अपने आप से समझने की या परखने की कोशिश की? नहीं की। मेरे सामने जब ऐसी कोई भी वीडियो आती है जिसमें वो ऐसा तथ्य बताने की कोशिश करता है, सुन लेता हूँ मैं, हाँ ठीक है भाई, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, अच्छा ठीक, ठीक है, तो आपकी तरह मान के बैठ जाता हूँ। ना ना ना, ऐसा कोई शौक नहीं है मेरे को। मैं भगवत गीता में जाता हूँ, खुद से वो श्लोक ढूंढता हूँ, पढ़ता हूँ, उसके नीचे का अनुवाद है वो समझने की कोशिश करता हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है समझने के लिए। आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैं उस पर जा सकता हूँ और जाके चीज़ों को, तथ्यों को ढूंढ सकता हूँ। हाँ, एक और चीज़, जब आप गूगल पे, क्रोम पे, कहीं पर इन चीज़ों को ढूंढते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग अपने अपने आर्टिकल लिखते हैं, तो आप गूगल पे गए और वहाँ पे भी देखा कुछ उल्टा सीधा, और इतनी जल्दी किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। ना यूट्यूब पर, ना क्रोम पर, ना इंटरनेट पर, ना किसी वेबसाइट पर। आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ी शांति रखनी पड़ेगी। तुरंत रिस्पांस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतने अच्छे अधिवक्ता बनना चाहते हैं, किसी से बहस करना चाहते हैं, किसी को अपनी बातें बताना चाहते हो, तो केवल एक आर्टिकल पढ़ के आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। और मैं केवल एक आर्टिकल नहीं पढ़ता, इंटरनेट पर, क्रोम पर भी जब मैं कोई चीज़ सर्च करता हूँ उस समय सैकड़ों चीज़ें आती हैं। उन सैकड़ों चीज़ों को मुझे पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है कि कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है। इतनी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। क्या आप ये चीज़ें ध्यान में रखने की कोशिश भी करते हो? नहीं, किसी की वीडियो आई, उसको सुना, उस पर आँख बंद करके विश्वास कर लिया। और यही फिर हमारे समाज के लिए नुकसान करता है, कि
किसी भी वीडियो को अगर आप देखते हैं, चाहे मेरी वीडियो क्यों ना हो, किसी भी आर्टिकल को अगर आप पढ़ते हैं, किसी इंटरनेट का सोर्स अगर आप पढ़ते हैं, धैर्य रखिए। तुरंत रिएक्ट, तुरंत रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे, दूसरों को सुनना ही बंद कर दीजिए। हाँ, उसकी वीडियो देखी, आपके मन में कोई प्रश्न उठा कि यार ये क्या हो सकता है, तो उस प्रश्न को ढूंढने के लिए आप इंटरनेट पर जाइए, सैकड़ों आर्टिकल मिलेंगे, उनमें से कुछ को चुनिए, पढ़िए, समझिए, ऑब्जर्व कीजिए, कंपेयर कीजिए, बहुत सी बातें होती हैं। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ किसी को ज्ञान देने मत जाइए, क्योंकि आपका छोटा सा ज्ञान है ना, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति बर्बाद कर रहा है। क्योंकि आपका ज्ञान पता है क्या है, एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। तो आपका अधूरा ज्ञान वो अधजल गगरी है जो छलक छलक के बाहर आ रही है। जिस वक्त आपका ज्ञान का भंडार, वो जो गगरी है, पूरी भरी होगी, आपको इतना छलकना नहीं पड़ेगा। आपको लोग आराम से प्यार से सुनेंगे, आपकी बातों को मानेंगे। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से थोड़ी सी वैल्यू मिली होगी, थोड़ा कुछ समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इस वीडियो का अगर सारांश बताऊँ, सबसे पहला पॉइंट मेरा इस वीडियो में ये था